अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एक पर्सनल व्यू शेयर करूं तो ये टॉपिक मैंने ख़ुद भी 9th क्लास में नहीं पढ़ा था। वो इस वजह से क्योंकि टीचर्स नहीं पढ़ाया था। उस टाइम पे हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि अच्छा हुआ ये टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे, ये टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे, कोर्स कम हो जाएगा। लेकिन आगे जाके मास्टर लेवल पे मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ताकि आगे चल के भी आपके ये काम आए। तो आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रूफ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन को अगर हम प्रूफ करवाएं तो किस तरह से प्रूफ होगा। यूनियन करवाएं, इंटरसेक्शन करवाएं तो दोनों साइड्स किस तरह से प्रूफ होंगी। आज कुछ जर्नल प्रूफ करेंगे इसके साथ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जर्नल प्रूफ भी किस तरह से किए जाते हैं। एज एग्जाम्पल तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हमें जर्नल प्रूफ नहीं आते करने कि हम जर्नल प्रूफ कैसे करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दोनों के प्रूफ देख लेंगे और किस तरह से स्टार्ट लेते हैं पहले वो देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो ए यूनियन बी करवाएं या हम बी यूनियन ए करें तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम 1+2 करें या 2+1 करें तो दोनों कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो जाएगी। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि जर्नल प्रूफ हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारे पास यूनियन आए तो यूनियन को हम इस सिंबल से भी डिनोट करवाते हैं जर्नल प्रूफ के अंदर, या फिर और ये यूनियन के सिंबल्स हैं या साइन है। जहाँ भी आप यूनियन देखें जर्नल प्रूफ में तो आप इस सिंबल से और लेकर भी प्रूफ करवा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये जर्नल टर्म होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन की जगह मैंने क्या लिखा है? और एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में भी और एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है बी में भी। हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी यूनियन की। और अगर मैं ए बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए को इंटरचेंज करवा दूं तो तब भी हमारी डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी, बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, तब भी हमारी जर्नल प्रूफ क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर मैं इसको एक्स बिलोंग्स टू बी लिखूँ या और x बिलोंग्स टू ए लिखूँ तो तब भी हमारी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि a जो है b बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। सच दैट इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू b और की जगह क्या लिखा था? b यूनियन a। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये प्रॉपर्टी यूनियन में है तो सेम एज इट इज़ इंटरसेक्शन में होगी। लेकिन बस क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर कि हम यूनियन की जगह पे और का सैम्बल ले रहे हैं तो यहाँ पे हम किसका सैम्बल लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इंटरसेक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और की जगह यहाँ इंटरसेक्शन में लिखते हैं हम एंड। तो सेम एज इट इज़ यही प्रॉपर्टी होगी, जहाँ हम और लेके चल रहे हैं वहाँ हम एंड लेके चलेंगे। तो यहाँ ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो यहाँ भी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो ये प्रूफ भी हो गया, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मूव ऑन करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है
और उसको यूनियन और इंटरसेक्शन में किस तरह हम जर्नल प्रूफ कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को अगर हम सॉल्व करें देन फिर उसके साथ यूनियन करवाएं ए का, या फिर हम ए यूनियन बी कर लें फिर उसके आंसर को यूनियन करवा दें सी के साथ, तो दोनों प्रॉपर्टी में दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम ही आएगा। और मैथ्स का रूल होता है कि जब भी ब्रैकेट आ जाए, भले वो फर्स्ट पे लिखा हुआ हो या लास्ट पे लिखा हो, ब्रैकेट कहीं भी हो तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ये हम 9th क्लास में हम प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करवा चुके हैं। तो आज हम जर्नल प्रूफ करेंगे इसका। तो इसी तरह हम करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन की जगह पे क्या आ गया और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। पहले हमने इसको एक साथ करके लिख दिया कि एक्स जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है बी यूनियन सी में भी बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह अब मैं बी यूनियन सी को भी अगर ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या मैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इनको साथ करके लिख सकती हूँ, क्योंकि इंटरचेंज तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। 1+2 करूँ या 2+1 करूँ, आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जर्नल प्रूफ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और इसको भी मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू सी को मैंने अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे दोनों के साथ x बिलोंग आ रहा है तो मैं x बिलोंग को क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। अब अंदर मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे a बच गया और को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, यूनियन की तरह। तो यहाँ मैंने यूनियन लिख दिया और यह आ गया b, और x बिलोंग्स टू c मैंने अलग लिख दिया। अब इसको कैसे लिखूंगी मैं, x सच दैट a यूनियन b यूनियन x बिलोंग्स टू, से भी मैंने दोनों साइड से x बिलोंग्स कॉमन ले लिया। x बिलोंग्स कॉमन लेने के बाद a यूनियन b यूनियन c, तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई। लेफ़्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था और आंसर में हमें राइट हैंड साइड मिल गई। सेम इसी तरह इस प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन लेकर हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट सेम लिख लिया कि x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है तो बस ये याद रखिएगा, जहाँ हम यूनियन करेंगे वहाँ और लिख देंगे और जहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे वहाँ पे हम एंड लिख देंगे। तो ये इंटरसेक्शन a कर दिया और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब हम क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन c को भी ब्रेक कर लेंगे, तो वैसे ही सेम करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम जर्नल प्रूफ कर रहे हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको रूल्स याद रखने और जर्नल इक्वेशन याद रखनी है। x बिलोंग्स टू, अब क्या मैं इन दोनों को साथ करके लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये मैंने साथ करके लिख लिया, और एंड x बिलोंग्स टू c मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सच दैट x बिलोंग्स टू मैं कॉमन ले लूँगी, x बिलोंग्स टू कॉमन आने के बाद अंदर क्या रह जाएगा, a इंटरसेक्शन एंड है तो मैंने इंटरसेक्शन बना दिया, और ये b यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो मैंने यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के x बिलोंग्स टू c लिख लिया। अब दोनों साइड पे x बिलोंग्स टू है तो x बिलोंग्स टू को हम कॉमन ले लेंगे। x बिलोंग्स टू जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे भी हमारी राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मतलब
हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करवानी है जिसमें यूनियन भी हो ओवर इंटरसेक्शन भी हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, जिस तरह हम ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ए यूनियन को पहले हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया एंड फिर ए यूनियन को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो दोनों कंडीशन में हमारा जनरल प्रूफ जो है सेम ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जनरल प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए लिख लिया, यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन को सी को किस तरह लिखूंगी, बी एंड पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन का ही सैम्बल बनाते हैं ताकि हम बाद में इसको ओपन करें। एक्स बिलोंग्स टू सी, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू ए और अब इसको ओपन कर देंगे कि x जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। यहाँ तक क्लियर है। और के साथ हमने इसको करवा दिया। अब और का मतलब क्या होता है, यूनियन है तो ये a और जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले x बिलोंग्स टू b से। तो यहाँ पे हो गया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यहाँ तक एक स्टेप हो गया। फिर एंड यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। दोनों के साथ हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया कंडीशंस को। अब ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, a और को किस तरह लिखते हैं, u और ये हो गया b एंड यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, x कॉमन ले लिया, x बिलोंग्स टू, अंदर क्या बचा a और की जगह आ गया u और ये c। लास्ट में हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, a यूनियन b, यहाँ पे लिख दिया हमने a यूनियन b एंड की जगह एंड को किस तरह से लिखते हैं, एंड को लिखते हैं हम इंटरसेक्शन और यहाँ भी आ गया x बिलोंग्स टू a यूनियन c। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड a यूनियन c। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ हो गई। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं ओपन कर रही हूँ और राइट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ। तो इसी तरह सेम प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन भी होगा और यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा। बाकी सेम स्टेप्स जो हैं इसी तरह प्रूफ होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जनरल टर्म यहाँ लिखी हुई है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, X such that X belongs to A and X belongs to B यूनियन C। ठीक है, यहाँ तक जनरल प्रूफ लिख लिया हमने। अब स्टार्ट करेंगे, X such that X belongs to A एंड इसको ओपन कर देंगे, x बिलोंग्स टू b यूनियन है तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू c। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था कि इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया था b के साथ, फिर a को भी मल्टीप्लाई करवा दिया था हमने c के साथ। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x belongs to b और x belongs to a and
x बिलोंग्स टू C सच दैट x बिलोंग्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या रह गया A एंड, तो एंड को हम किस तरह से लिखते हैं इंटरसेक्शन, और ये हो गया B और किसका सैम्बल है U यूनियन, और यहाँ भी हम क्या करेंगे x बिलोंग हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बच गया A इंटरसेक्शन C x सच दैट x बिलोंग कॉमन लेने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड भी हमारी प्रूफ हो गई। स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक जनरल इक्वेशंस हैं जिनको हमें प्रूफ करना होता है। इसकी घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमें जनरल प्रूफ किस तरह से करना है, और ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को स्टार्ट लेकर राइट हैंड साइड की जनरल प्रूफ सॉल्व कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।